लेकिन शीतल जी, आप ही से शुरू करते हैं। इस सर्वे को आप किस तरह से देखते हैं? क्या जो चर्चाएं हो रही हैं कि गहलोत इतने अधिक लोकप्रिय है, उनकी पॉलिसीज इतनी अधिक लोकप्रिय है और उनके खिलाफ कोई, मतलब जो दूसरा दल है वो विभाजित है, बटा हुआ है, कोई लीडर नहीं है गहलोत के सामने उस तरह से सीधे खड़ा हुआ, उसके बावजूद गहलोत अगर सत्ता खोते दिख रहे हैं तो क्या वजह है? अभी मैं 2 दिन मुझे हुआ है, तो मैं 1-2 वजहें गिनाऊँगा जिनको मुझे लगा कि शायद ये वजह हो। एक बात तो ये है कि इस सर्वे में ये जो बात है, ये मुझे भी ज़मीन पे मिली कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई वातावरण नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री की पक्षधरता वाली बात वो लोग भी कह रहे हैं, जो ये भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी को इस बार वोट करेंगे। ये एक अजीब-सी परिस्थिति मैं इस राज्य में देख रहा हूँ, जो इसके पहले के चुनाव में मैंने कहीं इसके पहले अनुभव नहीं किया। ज़्यादातर जगहों पर ऐसा होता है कि जो पार्टी हार रही होती है, उसके उस मुख्यमंत्री के बारे में जो उस समय होता है नकारात्मक बातें बहुत सारी होती हैं। जैसे कर्नाटक में मैं जब था चुनाव में, तो जो मुंबई साहब थे, उनके बारे में कोई बहुत वैसी नकारात्मक बातें नहीं थी, लेकिन उनको एक निष्क्रिय राजनेता के तौर पे प्रस्तुत किया जा रहा था और ये किया जा रहा था कि उनमें मुख्यमंत्री लायक पर्सनैलिटी नहीं है उनकी। मतलब उनकी जो आलोचना कर रहे थे, उनके पास अगर सीधी कोई आलोचना नहीं थी, तो वो इस तरह से व्यक्तित्व में उनकी कमियाँ निकाल के और अपना तर्क रखते थे। यहाँ मैं पा रहा हूँ कि गहलोत साहब की नीतियों की कह आज मैं जहाँ था, एक सैंपल मेरे पास ऐसा रहा कि उन लोगों ने पहले कह दिया कि सब हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं और ये प्रत्याशी हैं, ये फलाना है, ये फिर और थोड़ी बात होने लगी। तो उसके बाद फिर वो खुद ही कहने लगे कि नहीं, काम बहुत बढ़िया किया 5 साल गहलोत साहब ने। और फिर वो सब लोग गहलोत साहब की प्रशंसा करने लगे। तो मैंने फिर बाद में पूछा उनसे मज़ाक में कि भई मैं चकित हूँ वैसे आपके इस विवरण से, क्योंकि आपने कहा कि आप बीजेपी को वोट करना चाहते हैं और आप तारीफ़ गहलोत साहब की कर रहे हैं। बोले दोनों बातें सही हैं, हम लोग बदल देते हैं, राजस्थानी है, हम लोग सरकार बदल देते हैं हर 5 साल में। तो ये बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस है जो राजस्थान में इस बार हमें देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। जो मुझे लगता है जो वजह हो सकती है, एक तो मैंने ये देखा कि हाँ, मैंने ये देखा कि गहलोत साहब ने बंद कर दे, सॉरी कमरे में वो वेटर आ गया। जी, एक कोई। तो गहलोत साहब ने, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अतिरिक्त आत्मविश्वास उनको आया होगा सर्वेक्षणों से ही। यदि वो कुछ यहाँ छोटे-छोटे और ग्रुप्स हैं जिनके साथ सोशल इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट करते, जैसे जो दलित और आदिवासी समुदाय है, इनको उन्होंने क्यों खुला छोड़ रखा है, ये मेरी समझ से परे है। वो खुद एक ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिसकी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है राजस्थान में, लेकिन उनकी लोकप्रियता बहुत बड़े समाज में है। तो इन सब लोगों को वो जोड़ सकते थे जो अलग-अलग, अब उसमें एक ग्रुप दलितों का जो है, जो अभी नया क्रिएट हुआ है भीम सेना, वो अपना एक पार्टी बना के पहला चुनाव राजस्थान में लड़ रही है और यहाँ उन्होंने एक तीसरी शक्ति उभर रही है। जाटों के बीच से एक राजनीतिक पार्टी है, हनुमान बेनीवाल उसके नेता है जो संसद में है और वो उनका करीब 10 सीटों पर लोग कहते हैं कि उस तरह से असर है, जिसमें उनके सजातीय मतदाताओं की बहुसंख्या है और उन्होंने भीमसेना के साथ अलायंस कर लिया और मिलजुल के वो लोग अब काफ़ी सीटें लड़ रहे हैं और वो एक हिस्सा जा सकता है। वैसे वो बेनीवाल एनडीए में रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन का सवाल हो या जो लड़कियों के साथ जो खिलाड़ी लड़कियाँ थी उनके साथ बदतमीजी का सवाल हो, उस सवाल पर वो वहीं थे जहाँ किसी विपक्षी नेता को होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ कुछ न कुछ मुझे लगता है कि अरेंजमेंट हो सकता था। ऐसे ही आदिवासियों की एक पार्टी है, अभी इस साल बनी वो, इसके पहले वो उनके 2 एमएलए थे, उन पर मैंने कल एक वीडियो भी किया था। तो वो एक इलाके में आदिवासियों के एक बहुत बड़े जनसमर्थन का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने जब इस सरकार खतरे में थी गहलोत साहब की, तो इसके बावजूद कि उनकी तमाम मामलों में इनसे असहमति है, उन्होंने सरकार बचाई थी और वो बीजेपी के एकदम खिलाफ है। लेकिन उनसे कोई तालमेल नहीं है, किसी किस्म का ये वो। दूसरे जो जाति जनगणना का सवाल है, वो राजस्थान में कहीं चर्चा में नहीं है। इसका मतलब जो जी। उसके बारे में कहा गहलोत साहब ने, उसमें बहुत विलंब किया
उसको एक इशू के तौर पे राजनीतिक इशू नहीं बनाया। उसकी जो भी वजह, उनको शायद विश्वास न रहा हो कि राजस्थान में चलेगा नहीं चलेगा। ये सब मेरे हिसाब से उनकी राजनीतिक कमियां हो सकती हैं। दूसरे, एक चीज मैं देख रहा हूं कि ये ठीक है कि उनमें और इन पे पायलट साहब के पुत्र में ट्रूस हो गया है और शीर्ष नेतृत्व ने उन दोनों में आपस में ऐसे कोई बयान नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका समर्थन करने वाला जो वर्ग है उसमें वो एकता नीचे नहीं है। मैं उस इलाके में ज्यादा रहा हूं, पहला 1.5 दिन मैंने वहीं गुजारा है और मेरे पास सारे सैंपल इस बात की गवाही देते हैं कि जो समर्थक हैं पायलट साहब के, उनके सजातीय समर्थक, उनकी बहुसंख्या इस बार बीजेपी को वोट दे रही है। ये सब कारण मुझे नजर आते हैं जो अगर वो असफल होते हैं तो उसमें जी। भूमिका निभाएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।